दोस्तों नमस्कार। आखिरकार अपर्णा यादव के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह ने भी क्यों अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर दी है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी वक्त में क्या होने वाला है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी समर्थित नेता अखिलेश यादव के कई सामाजिक यहाँ पर कार्यक्रमों का एक तरीके से बखान करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से अपर्णा यादव ने कह दिया कि वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम परिवार के साथ एकजुट हैं और बखूबी अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अब बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया है। तो आखिरकार बीजेपी के नेताओं ने ऐसी बयानबाजी क्यों की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक नया सियासी दांव, जिसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता भी उनके इस कदम की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपनी सियासी बयानबाजी और चर्चाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, जिन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांधे हैं। भाजपा की महिला विंग नारी शक्ति अभिनंदन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल पुतला फूंकते समय आग की लपेटों के कारण झुलस गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच गए, जिसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी जमकर तारीफ कर दी है। अखिलेश यादव का बड़प्पन है, बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। इस पर कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सराहना की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सपा प्रमुख की तारीफ उन्होंने करते हुए कि अखिलेश यादव ने इस कदम से राजनीतिक बड़प्पन का परिचय दिया है, जो एक सकारात्मक संदेश देता है। बृजभूषण ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए। बृजभूषण ने पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल के घायल होने पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही बृजभूषण ने कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने मेदांता अस्पताल जाएंगे, उनके हालचाल लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ सुख दुख में खड़ा होना राजनीति की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है और इसे बनाए रखना चाहिए। अनुपमा जायसवाल से मिलने ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे। इसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि प्रदेश के हैं ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के महामंत्री संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मेदांता अस्पताल में भर्ती। पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बहराइच सदर से विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मातृशक्ति के हक एवं सम्मान की रक्षा के लिए विधायक अनुपमा जायसवाल सदैव संघर्षशील रहती हैं। विधायक अनुपमा जायसवाल हाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाते समय आग की चपेट में आने से झुलस गई थी। भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने हाल जानने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से अनुपमा के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया और अनुपमा जायसवाल से बातचीत की। राजभर ने विधायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर दी। अब आखिरकार कब की बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने हाल के समय में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कई बार तारीफें की हैं, जो मुख्य रूप से उनके राजनीतिक बड़प्पन और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव को पिछले दिनों श्री कृष्ण का वंशज और धार्मिक व्यक्ति बताया था। मई 2023 में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बृजभूषण ने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और उनकी और सपा की विचारधारा की सराहना की। इसके साथ ही जुलाई 2025 में संत कबीर नगर में उन्होंने अखिलेश यादव को धार्मिक बताया और कहा कि वे मजबूरी में धर्म का विरोध करते हैं, वास्तव में वे धर्म विरोधी नहीं। दिसंबर 2025 में एक वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि
उनके खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिसके लिए वह उनके आभारी हैं। और हाल ही ये घटना यानी कि 2026 के अप्रैल की ये घटना, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से वेदांता अस्पताल जाकर हालचाल लेने पर बृजभूषण ने इसे राजनीतिक बड़प्पन बताया और जमकर तारीफ की। अखिलेश यादव का एहसान नहीं भूलूंगा बृजभूषण, ऐसा भी कहा था बृजभूषण ने। लोकसभा चुनाव 2024 में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिए जाने के बाद खुद से चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी पारा बढ़ गया था। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने पॉडकास्ट में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ में कहा, जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अखिलेश यादव की तारीफ यूं ही नहीं है, बल्कि वह पहले बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और साइकिल के सहारे लोकसभा भी जा चुके हैं। ऐसे में उनका समाजवादी पार्टी के साथ पुराना नाता रहा है। बीजेपी के साथ मामला सही नहीं बैठने पर उनके अखिलेश के खेमे में जाने का विकल्प भी हमेशा बना रहता है। देवी पाटन मंडल में बृजभूषण शरण सिंह का मजबूत दबदबा है। विवादों में रहने वाले दबंग नेता बृजभूषण शरण सिंह को लेकर हर कोई उन्हें अपने खेमे में लेने को तैयार रहता है। उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में उनका दबदबा माना जाता है। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है। बताया जाता है कि उन्होंने यूपी के देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 5 दर्जन से भी अधिक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज खोल रखे और उनके मालिक भी हैं। सिर्फ देवी पाटन ही नहीं बल्कि अयोध्या मंडल और बस्ती मंडल में भी उनके कई शैक्षणिक संस्थान हैं। गोंडा में 8 जनवरी 1957 को जन्मे बृजभूषण शरण सिंह को छात्र जीवन से ही पहलवानी का शौक हुआ करता था। पहलवानी करने के अलावा वह कुश्ती के लिए दंगल का आयोजन भी शुरू से ही कराया करते थे। 90 के दशक में देश में राम मंदिर का मुद्दा जब आया तो वह इसमें शामिल हो गए। बृजभूषण 1985 से ही राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। साल 1992 में बाबरी विध्वंस में भी उनका नाम आया। हालांकि साल 2020 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। वह विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेता अशोक सिंघल के काफी करीबी रहे हैं। कहा जाता है कि सिंघल की वजह से ही वह बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जब बीजेपी को छोड़ सपा से जुड़े बृजभूषण शरण बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने 2008 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। अगले साल यानी कि 2009 के चुनाव में वह कैसरगंज सीट से बेहद आसान मुकाबले में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने से देश की सियासी फिजा काफी बदल गई थी। बृजभूषण अब फिर से बीजेपी में वापस आ चुके हैं। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज सीट से उतारा और उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को 78,000 से अधिक मतों से हरा दिया। बृजभूषण शरण सिंह का जलवा अपने क्षेत्र में हमेशा से बना रहा और इसका असर परिणाम पर भी दिखा। 2019 में जब वह कैसरगंज सीट से मैदान में उतरे तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के चंद्रदेव राम यादव को 2,61,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। तो ये बृजभूषण ने अखिलेश यादव के साथ उनकी जो सियासी पारी है उसमें यहाँ पर जिस तरीके से उनको कामयाबी हासिल हुई, जब उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था यानी कि पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया था, तो समाजवादी पार्टी के दामन के नीचे उन्होंने अपना सियासत बिछानी शुरू की और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर वो लोकसभा भी पहुंचे। और इसी को लेकर अखिलेश यादव के प्रति बेबाक अंदाज में बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो बोलते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है उसका हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।